हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ रिकूप चैनल में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मौसम बदल रहा है। दिन में बहुत अत्यधिक गर्मी पड़ रही है, सुबह थोड़ा मौसम ठंडा महसूस होता है, हवा चलती है, शाम को अच्छा मौसम हो जाता है। और कहीं ना कहीं इस ऋतु परिवर्तन के साथ साथ हमें वायरल हो रहा है, हमें बुखार हो रहा है, हमें सर दर्द हो रहा है, हमें जुकाम है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि घर में कोई ना कोई एक व्यक्ति फीवर से परेशान है, उसको सर दर्द है, जुकाम है और बहुत ही चिकित्सा करने के बाद भी वो ठीक नहीं हो रहे हैं। एलोपैथिक चिकित्सा जहां आपको ठीक कर देती है तो वहीं वो मुंह का स्वाद बिगाड़ देती है, डाइजेशन सिस्टम ख़राब हो जाता है। और कई लोग आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति अपनाते हैं क्योंकि ये सेफ़ होती है, सुरक्षित होती है, निरापद होती है और लाभ जो है जड़ से करती है, यानी कि जो रोग है उसको जड़ से मिटाती है और फिर वो रोग जल्दी उत्पन्न नहीं होता है और मुंह का स्वाद, जायका, पेट का डाइजेशन भी ठीक बना रहता है। तो आज इस चिकित्सा में हम जो बात करेंगे, यानी कि जो हमारी श्रृंखला होगी वो होगी शारीरिक रोग के ऊपर, जिसमें अमुक यानी कि अलग अलग रोग के बारे में मैं आपको बताऊंगा और उनकी चिकित्सा के बारे में आपको जानकारी देने का मेरा प्रयास रहेगा। और साथ ही ये भी रहेगा कि वो चिकित्सा आपके काम आए, वो लाभ करेगी, सुरक्षित होगी, यानी कि वो निरापद रूप से आप ले सकते हैं, कोई भी उसमें हानि नहीं होने वाली। तो जो मैं चिकित्सा आज आपको बता रहा हूँ वो चिकित्सा आप स्वयं करके या घर में कोई बड़ा व्यक्ति है तो उसको भी ये आप सेवन करा के उसको लाभ प्राप्त करा सकते हैं। चूँकि बुखार है, वायरल है, फीवर है, आप एलोपैथिक चिकित्सा कर रहे हैं, उससे ठीक नहीं हो रहा है, या कोई लोग एलोपैथिक चिकित्सा नहीं करना चाहते हैं, वो आयुर्वेदिक चिकित्सा चाहते हैं और सेफ चिकित्सा चाहते हैं, तो उसमें ये बहुत ही लाभ करती है। तो चलिए बढ़ते हैं फटाफट से चिकित्सा की तरफ और देखते हैं कि किस तरीके से हम अपनी चिकित्सा में कौन कौन सी दवाइयाँ लेने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लेंगे छोटा सा दवाई पीसने वाला हमाम दस्ता, जिसे हम ले सकते हैं या आप कटोरी चम्मच भी ले सकते हैं। ये दवाइयाँ आपको बहुत अत्यधिक मेहनत नहीं करनी है, इसको पीसना नहीं है। अभी देखिए मैं आपको चिकित्सा बताऊंगा तो आप देखिए, गौर से देखिए कि कौन कौन सी मैं दवाइयाँ आपको बता रहा हूँ। आप नोट डाउन करते रहिए, लिखते रहिए, या फिर आप वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हैं कि क्या चिकित्सा रहने वाली है, और साथ साथ तो मैं आपको बताऊँगा ही। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने ये ले लिया, चाहे आप कटोरी ले लीजिए, चाहे हमाम दस्ता ले लीजिए दवाई का। उस तरीके से आप सबसे पहले जो सर्वप्रथम हमारी दवाई है वो है सीतोपलादी चूर्ण। जी हाँ, सीतोपलादी चूर्ण लेना है। सीतोपलादी चूर्ण के बारे में सभी जानते हैं। आयुर्वेदिक जो ज्ञाता हैं, जो आयुर्वेदिक चिकित्सा करते हैं या आयुर्वेदिक चिकित्सा पसंद करते हैं, तो सीतोपलादी चूर्ण के बहुत ही अपने लाभ होते हैं। ये सर्दी, खांसी, जुकाम में बहुत ही अत्यंत गुणकारी होता है और लाभ करता है। तो सर्वप्रथम हमको सीतोपलादी चूर्ण लेना है। तो हम बनाएंगे इस चिकित्सा से एक दिन की खुराक, जो होगी हमारी 3 पुड़िया के रूप में, यानी कि हम 3 पुड़िया बनाएंगे। तो जो होगी वो हमारी एक दिन की, हमको वो पुड़िया सुबह, दोपहर, शाम को लेनी है और 3 दिन ये चिकित्सा करनी है। तो चाहे तो आप 3 दिन की आप दवाई बना लीजिए, पर आपको एक दिन की दवाई बना के दिखाऊंगा जिसमें मात्रा और सेवन विधि मैं आपको बता देता हूँ। तो मात्रा जो रहने वाली है, देखिए ये है सीतोपलादी चूर्ण। तो सीतोपलादी जो चूर्ण है वो हमको 5 से 6 ग्राम तक लेना है फ्रेंड्स। लगभग ये एक छोटा चम्मच है तो ये लगभग 5 से 6 ग्राम है। और चाहे तो अभी ये थोड़ी खाली रह गई थी तो मैं इसमें थोड़ा सा और ले लेता हूँ जिससे हमारी 3 पुड़िया बन जाएं। तो ये मैंने सीतोपलादी चूर्ण ले लिया है। अब सीतोपलादी चूर्ण लेने के बाद अब जो मेरी दूसरी दवाई है वो मैं लेने वाला हूँ प्रवाल भस्म। जी हाँ, ये है प्रवाल भस्म। आप किसी भी कंपनी का प्रवाल भस्म ले सकते हैं। ये कंपनी भारत आयुर्वेदिक फार्मेसी है, यानी कि ये भारत आयुर्वेदिक फार्मेसी की प्रवाल भस्म है। और इसके गुण और लाभ भी आप देख लीजिए। तो जहाँ तक है, आप इसके गुण और लाभ, इसमें उपयोग विधि, दिशा निर्देश सब लिखे हुए हैं, वो आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो प्रवाल भस्म आपको लेनी है, किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। तो प्रवाल भस्म जो आपको लेनी है वो लगभग 1/4 या आधा ग्राम तक लेनी है। तो ये देखिए, ये लगभग आधा ग्राम है। तो प्रवाल भस्म हमने ले ली आधा ग्राम, ये मैंने इसमें डाल दी है।
हमने जो दूसरी दवाई ली वो परवाल भस्म ली। इसी तरीके से अब हम लेंगे गोदंती भस्म। जी हाँ, गोदंती भस्म लेनी है। गोदंती भस्म आपका सर दर्द है, जुखाम है, खांसी है और इसके अपने बहुत ही अपने गुण होती हैं। देखिए इसका साथ साथ प्राइस भी देखते चलिए। जैसे कि ये 85 रुपये की है। परवाल भस्म जो थी आपकी वो इस तरीके से देखिए आप 330 रुपये की है 10 ग्राम की पैकिंग में। तो दवाइयाँ थोड़ी महंगी आपको लग सकती हैं, पर ये इतनी महंगी नहीं है कि जो आज की डेट में अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो लगभग 300-400 रुपये डॉक्टर की फ़ीस ही होती है और फिर 3 से 4 दिन, हफ्ता 10 दिन आप दवाई करते हैं तो लगभग 1000-2000 के नीचे आप आ जाते हैं छोटे से बुखार को ही ठीक करने के लिए। तो देखिए जैसा कि मैंने कहा आपको कि मात्रा का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये मैंने आधा ग्राम इसमें डाल दी गोदंती भस्म। और इसी तरीके से हमको लेना है ये गिलोय सत्व। ये व्यास कंपनी का गिलोय सत्व है। तो ये भी पाउडर फॉर्म में आता है। देखिए ये भी पाउडर फॉर्म में है। ये सब पैकिंग में थे तो इनको मैंने खोल लिया है। तो ये देखिए इस तरीके से ये आपको दिखने वाला है, यानी कि इस तरीके से। तो ये भी आपको 1/4 लेना है गिलोय सत्व, 1/4। तो आधा ग्राम हमको गोदंती भस्म लेनी है और आधा ग्राम परवाल भस्म लेनी है और गिलोय सत्व भी आपको 1/4 या आधा ग्राम तक आप ले सकते हैं। थोड़ा 19-20 हो जाए तो कोई उससे हमें हानि नहीं होने वाली है। तो अब हमने ये दवाई ले ली है और इस तरीके से अब हम इसको दवाई को मिला लेंगे। इससे क्या है कि दवाई एक जान हो जाती है, यानी कि अच्छे से मिक्स हो जाती है। तो मिला लेने के बाद फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से इसका मिक्सचर बन जाएगा। अब इसको लेना कैसे है, किस तरीके से हमको पुड़िया बनानी है, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपने 5 से 6 ग्राम ये लिया था, आधा ग्राम आपने ये तीनों दवाइयाँ मिलाई हैं, परवाल भस्म, गोदंती भस्म और गिलोय सत्व। तो ये लगभग 7 ग्राम के आसपास हो गया है। अब इसके हमें 3 भाग करने हैं। तो हम 2-2, 2.5 ग्राम सब में पुड़िया में डाल देंगे। बस आपको बराबर मात्रा लेनी है और ये पुड़िया का आपको सेवन करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 3 दवाइयाँ हो गई हैं। इसी तरीके से ये 3 पुड़िया भी हम इसकी बना लेते हैं, नहीं तो हवा से ये उड़ सकती है दवाई। तो पुड़िया जो आप ऐसे बनाते हैं तो फिर ये देखिए आपने ऐसे मोड़ना है और इसको फिर आप इस तरीके से इसके अंदर फंसा दीजिए। तो ये आपकी पुड़िया तैयार हो जाएगी। और ये आप कहीं पे भी कैरी भी कर सकते हैं, यानी कि आप ऑफिस जाते हैं, आप किसी और काम से बाहर निकलते हैं तो ये पुड़िया आप अपने साथ कैरी भी कर सकते हैं, यानी ले जा सकते हैं। आप इजीली इसको ले जा सकते हैं अपने साथ में। और मैं अभी आपका इसको सेवन भी बताता हूँ कि किस तरीके से इसका सेवन करना है। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये 3 पुड़िया बन चुकी हैं, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। यानी कि पहली आपको सुबह लेनी है नाश्ते के बाद, दूसरी आप दिन का खाना खाने के बाद और शाम को इसी तरीके से 5-5 घंटे के बाद आप ये दवाई ले सकते हैं। और बात करें कि इसके साथ आपको बहुत जल्दी ठीक होना है, आपको बुखार ठीक करना है, तो उसमें आप बैद्यनाथ की संजीवनी वटी लेंगे। किसी भी कंपनी की संजीवनी वटी ले सकते हैं। बैद्यनाथ की मिलती है तो ज़्यादा अच्छा है, तो आपको बैद्यनाथ की संजीवनी वटी लेनी है। तो संजीवनी वटी ये देखिए कुछ इस तरीके से आती है। और इसी तरीके से ये जो आपको लेनी है आनंद भैरव रस, ये भी बैद्यनाथ की है। इसमें देखिए जैसा कि लिखा भी है सभी तरह के ज्वरों में लाभकारी। तो ये आपको ये लेनी है। तो बढ़िया आराम से आप इसको कैरी कर सकते हैं। तो आपने ये 3 पुड़िया ली, ये बनाई, इसके साथ में ये गोली ले ली। बहुत अगर आवश्यकता आपको महसूस होती है कि बुखार बहुत तेज़ है, ठीक नहीं हो रहा है, तो आप ये किसी भी कंपनी का महासुदर्शन क्वाथ आप ले आइए। आसवरिष्ट के नाम से ये आता है, महासुदर्शन क्वाथ। तो ये क्या करेगा, ये आपका ज्वर बहुत जल्दी ठीक कर देगा। किसी भी तरीके का वायरल फीवर होगा तो आपको बहुत जल्दी इसमें लाभ हो जाएगा। तो इसका आप एक ढक्कन मतलब 10 ml तक एक बार में इसका सेवन कर लीजिए। सुबह शाम इसका सेवन करना होता है। तो इस तरीके से ये आपकी दवाई हो जाएगी। इस पुड़िया के साथ में 1 गोली आपको संजीवनी वटी और 1 गोली आपको आनंद भैरव रस 1 पुड़िया के साथ में खा लेनी है।
ये पानी से लेनी होती हैं ये दवाइयाँ। गोली भी आपको 3 दफ़ा ही खानी है, यानी कि सुबह दोपहर शाम एक एक गोली लेनी है और एक पुड़िया के साथ आपको खा लेनी है। यानी कि सुबह एक खुराक हो गई, फिर दिन में हो गई एक एक गोली, फिर तीसरी खुराक इसी तरीके से शाम को हो जाएगी। बहुत अगर आवश्यकता लगे तो आप महासुदर्शन क्वाथ ले लीजिए, नहीं तो अमृता रिस्ट आता है वो ले लीजिए। सुबह शाम वो पीते रहिए तो आपका बुखार और जो वायरल से आप परेशान हैं वो लगभग 3 दिन में ही आपका छूमंतर हो जाएगा। आपको किसी भी तरीके की कोई परेशानी आने वाली नहीं है और मुंह का जायका भी आपका ठीक रहेगा। अगर आपका डाइजेशन सिस्टम खराब चल रहा है, यानी कि इम्यूनिटी हमारी कमज़ोर हो जाती है, तो उसमें भी ये दवाई बहुत ही लाभ करती हैं, बहुत ही कारगर हैं। किसी भी तरीके की कोई हानि नहीं होने वाली। ये देखिए इस तरीके से अगर वायरल चल रहा है, मैंने आपको ये 3 पुड़िया बना के दिखाई जो आप कैरी भी कर सकते हैं, अपने साथ ले जा सकते हैं। इनको भी आप टैबलेट को भी आप अपने साथ ले जा सकते हैं। तो बहुत महंगी दवाइयाँ और एलोपैथिक दवाइयों के चक्कर में ना पड़कर आप सुरक्षित दवाई कीजिए और अपना वायरल फीवर, सर्दी जुकाम, खांसी, सर दर्द और अपना डाइजेशन सिस्टम भी ठीक कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपके लिए, आपसे हेल्थ से जुड़ी समस्याओं के लिए इसी तरीके से वीडियो बनाता रहता हूँ। अभी श्रृंखला में इस तरीके से और भी वीडियो आएंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक कीजिए। तो मिलते हैं अगली एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, टेक केयर, बाय बाय।